जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे को समझाने में, साइको एजुकेशन बेसिकली देने में उन्हें थोड़ी मतलब वो थोड़े ऐसे है, कॉन्स्ट्रक्टिव से है, मतलब वो हाँ। ज़्यादा हम्म। समझते नहीं है ये बातें। हाँ। लाइक मैं कुछ भी उन्हें लाइक उनके जो बिहेवियर है, अब मुझे तो समझ आ रहा है कि इससे मेरे दिक्कत आएगी, मुझे बाद में स्ट्रेस होगा। अब मैं उन्हें ये समझा रहा हूँ कि मुझे आप मुझे इस तरह से मत डांटिए, मुझे बाद में इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस होगा या मुझे नेगेटिव फीलिंग होगी। हाँ। तो बेसिकली यही डिसएग्रीमेंट एक हाँ। उनसे एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, रादर देन उनके समझ में, हाँ। कि वो समझते नहीं है पर एक आर्ग्यूमेंट टाइप होने लगती है हमारे बीच हाँ। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी बात को समझ नहीं पाते, और जितना मैं समझ पाई हूँ शायद आप समझा भी नहीं पाते में। कि मैं अपनी बात को कैसे उनको कहूँ। क्या कभी आपने नोटिस किया ये वाला कि मैं थोड़ा और बेटर तरीके से, या तो मैं उनको समझ लूँ, या फिर अपने आप को थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करके उनकी हेल्प करूँ कि वो मुझे समझ लें। ऐसा कभी कोशिश की? मैंने इस मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइक हमारा ऐसे एक सोशल बाउंड्री की वजह से मे बी मैं जो लैंग्वेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ उनके हाँ। साथ। लाइक मैं जो मेरे मन में थॉट्स हैं उसमें तो मेरे को समझ आ रहा है कि दिक्कत क्या है, हाँ। लेकिन मैं उसको फ्रेम कैसे करूँ ताकि वो समझ जाए, वो मेरे को समझ नहीं हाँ। तो आप ये बता रहे हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल्ड है, और वर्बली आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलने वाले हैं, और वो पेरेंट्स आपके जल्दी जल्दी बोल के निकल जाते हैं, और जब तक आप प्रोसेस करते हो तब तक वो सुनने के लिए अवेलेबल नहीं होते? मैम हो सकता है, बट इट्स लाइक मेरे थॉट्स बेसिकली रॉ ही होते हैं, हम्म। तो उनको एज हम्म। एक उस रॉ फॉर्म में तो लाइक प्रॉब्लम समझ में आती है, हम्म। लेकिन अब फ़िल्टर करके अगर कोई बताना चाहे तो फिर प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। हम्म। अगर आप समझे। यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप है बीच में, आप दोनों के बीच में। आप अपनी बात पूरी तरह से शब्दों में फ्रेम करके उनको नहीं कह पा रहे। एक तो आई थिंक आपको इस पे काम करना चाहिए कि अगली बार से वो जो भी कुछ मुझे कह के गए हैं, तो मैं उस टाइम मैंने कैसे रिएक्ट किया उसका एक सेल्फ इवेल्युएशन करें, और नेक्स्ट टाइम उसे मॉडिफाई भी करें। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी है वो इस तरह से हो सकती है कि आप थोड़ा सा अपने वर्बल पे काम करें, ताकि आपकी जो वर्ड फ्रेमिंग है वो अच्छी हो, सेंटेंस आप पूरे बोल पाए बिना फंबल किए। क्योंकि जितना मैं यहाँ देख रही हूँ थोड़ा सा फंबल कर रही हो सकता है घर पे भी करो। तो अगर ये हो रहा है तो इसे भी नोटिस करें। और आपके पेरेंट्स अगर आपको पूरा सुन नहीं रहे हैं तो अपनी बात कुछ बार लिख के कह दें उनको। क्या आप लिख के कह सकते हैं कि पिछली बार जब हमारे बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई और आपने मुझसे ये कहा तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगा, या मैं समझ नहीं पाया, या मेरे किस तरह के भाव फीलिंग्स रही, जो आपने कहा कि मुझे बाद में खराब लगता है, वो वाली चीज़ तो उन्हें लिख कर एक्सप्रेस करें, उन तक एक बार पहुंचाएं। ये भी तो हो सकता है कि वो भी सेम चीज़ को फेस कर रहे हो कि आप उन्हें नहीं समझ रहे। अक्सर पेरेंट चाइल्ड या टीचर स्टूडेंट या केयर गिवर्स के बीच में यही होता है कि वो अपनी बात उनमें से एक या तो ज़्यादा कह रहा है और दूसरा कम कह रहा है, या सिर्फ कह रहे हैं, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन पे ही आपको काम करना है। अगर आप कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पाए तो फिर आप उनका, जो आपने दूसरा बताया कि थोड़ा कंजर्वेटिव या थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट उन्होंने रखा हुआ है, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि इनके बिलीफ सिस्टम क्या है और इन्होंने ऐसा क्यों रखा है, या इनके तरीके से ऐसे बात करना ही क्यों ज़रूरी है। तो आप उसको भी डीकंडीशन कर पाएंगे, बीच में ला पाएंगे, जिसको हम ग्रे जोन कहते हैं कि आपकी और मेरी जनरेशन में इतना सा गैप है जो हम हमेशा बात करते हैं। तो आपको उस गैप को ऐसे समझना है कि ये गैप सिर्फ ईयर्स ऑफ एज में नहीं होता, ये बिलीफ सिस्टम के अंदर भी होता है कि उनके टाइम पे उनके बिलीफ सिस्टम कैसे बने, जो कल्चर बेसिस पर हो सकते हैं, जो फैमिली कल्चर बेसिस पे हो सकते हैं, एक ओवरऑल कल्चर। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं,
हम अक्सर लोगों से पूछते हैं ना कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है, तो उससे हम ये जान रहे होते हैं कि बिलीफ सिस्टम कैसा होगा। यहाँ पर हम कोई जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे होते, हम बिलीफ सिस्टम जान रहे हैं। क्योंकि जो हमारी एक स्टेट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हरियाणा है या यूपी है या पंजाब है, तो वहाँ क्या रहते हैं लोग एक्शन ओरिएंटेड, तो सोच में भी एक्शन ओरिएंटेड ही रहेंगे। और अगर आप अपनी बात थॉट्स में कर रहे होंगे तो उनको कभी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या समझना होगा कि इनकी भाषा एक्शन की है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये किस कल्चर से बिलोंग करते, तो बिलीफ सिस्टम कैसा बना होगा, तो आप ये भी समझ पाएंगे इनको भाषा कौन सी समझ आएगी। तो आपके पेरेंट्स को मे बी सिर्फ एक्शन की भाषा समझ आ रही हो और आप थॉट ओरिएंटेड हो, ये भी समझने की कोशिश करें। तो फिर कैसे करेंगे कि हम सिर्फ उनसे एक्शंस की भाषा में बात करेंगे कि अच्छा ठीक है, आप बाद में बता देना, जो कुछ बता रहे हो क्या काम करना है वो बताइए, तो काम में टाल मटोल ना करें। ठीक है, थैंक यू।